नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बुधवार को बारां जिले के दौरे पर एक विशाल सभा को संबोधित किया। इटावा ब्रांच कैनाल में क्षमता के अनुरूप पानी चलाकर सभी डिस्ट्रीब्यूटर में पर्याप्त नहरी पानी छोड़ने को लेकर बाकिस ने दिया ज्ञापन। बाजार में छाने लगी दीपावली की रौनक, इटावा हाट में उमड़े लोग। अवैध पटाखों की बिक्री पर पुलिस की कार्रवाई, 60 लाख से अधिक के पटाखे जब्त। अमित शाह के एक फोन कॉल ने मिटा दी राजपाल सिंह शेखावत की नाराजगी, वापस लिया नामांकन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बुधवार को बारां जिले के दौरे पर रही, जहां उन्होंने सर्वप्रथम अटूर मांगरोल विधानसभा क्षेत्र के सिसवाली में पहुंचकर एक विशाल सभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी कंवर लाल मीणा के समर्थन में मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर बारां से कांग्रेस से पूर्व प्रधान अजीत सिंह मथानी अपने 100 से भी अधिक समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए, जिनका राजे ने भाजपा का दुपट्टा धारण करा सम्मान किया। उसके बाद पूर्व सीएम राजे बारां पहुंची, जहां पर शहर के संस्था धर्मदा धर्मशाला में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने बारां अटरू विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राधेश्याम बेरवा को हर हाल में जीत दिलाने की अपील की, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं में उनका भारी भरकम पुष्पहार व चमचमाती तलवार भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने ईआरसीपी सहित भाजपा के शासन में स्वीकृत योजनाओं, बारां के सीवरेज सिस्टम सहित बड़ी योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि यदि उनके द्वारा स्वीकृत किए कार्य यदि धरातल पर होते तो आज बारां चमन होता। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने उनके विधायकों को इतनी छूट दे रखी है कि चारों तरफ लूट खसोटी बची हुई है। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि एक पैर उधर एक पैर इधर की यह पॉलिसी छोड़नी पड़ेगी। जो इधर है वह इधर, जो उधर है वह उधर रहना चाह रहे। अभी मतदान के 17 दिन हैं, अच्छी तरह सोच ले। इस अवसर पर उनके पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश मीणा, पूर्व जिला अध्यक्ष आनंद गर्ग सहित 500 से अधिक पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए राजे ने जय भाजपा और जय राजस्थान के जमकर नारे लगाए और भाजपा प्रत्याशी राधेश्याम बेरवा को माला पहनाकर उन्हें जीत का भरोसा दिलाया। बारां से केपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश यादव की रिपोर्ट। मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़ करके आपको निवेदन कर रही हूँ कि ये एक पैर इधर और एक पैर उधर वाली पॉलिसी अपने को छोड़ना पड़ेगा। तो चुनाव अपने कब है चुनाव? 25 तो आज तारीख क्या है? 8 से 25 कितने दिन है? 17 दिन। 17 दिन है आपके पास, मत बना लो उधर इधर। और अगर इधर है तो हमारे दरवाजे खुले हैं, आप सब आओ, प्यार से रहो, कोई बात नहीं है। पर इधर तो इधर, उधर नहीं। ये चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि 25 तारीख के बाद अगर उधर होना शुरू किया तो फिर मेरे पास मत आना। अब 2 चीज, राधेश्याम जी, आपको तो नहीं मालूम होगा, भारतीय किसान संघ तहसील पिपलदा द्वारा गुरुवार प्रातः 11 बजे संभागीय आयुक्त कोटा के नाम उपखंड कार्यालय इटावा पर तहसील अध्यक्ष अशोक जांगड़ी, खतौली मंत्री किशन गोपाल नगर के नेतृत्व में ज्ञापन देकर इटावा ब्रांच कैनाल में क्षमता के अनुरूप पानी चलाकर सभी डिस्ट्रीब्यूटर में पर्याप्त नहरी पानी छोड़ने की मांग की है। इस दौरान ज्ञापन उपखंड कार्यालय पर तहसीलदार रामी किशोर मीणा द्वारा लिया गया। प्रचार प्रमुख उमाशंकर नगर ने बताया कि इटावा ब्रांच कैनाल में क्षमता से कम पानी चलाने के कारण टेल क्षेत्र पर नहरी पानी नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे खेतों में पानी नहीं लगने के कारण किसान परेशान हैं।
किसानों की फसल बुवाई का समय निकलता जा रहा है। समय पर अगर बुआई नहीं हुई तो सही पैदावार नहीं मिल सकती। भारतीय किसान संघ ने फतेहपुर फाल पर 60 का गेज चढ़ाकर सभी डिस्ट्रीब्यूटर में पर्याप्त पानी प्रवाह करने की मांग की है, जिससे टेल क्षेत्र में नहरी पानी पहुंच सके। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि अभी चुनाव चल रहे हैं, सभी नेता वोट मांगने में मस्त है, लेकिन किसानों की किसी को सुध लेने की फुर्सत नहीं है। ज्ञापन देने के दौरान भारतीय किसान संघ पिपलदा अध्यक्ष अशोक जांगीड़, मंत्री राम अवतार मीणा, समिति सदस्य प्रेम शंकर नगर, खातौली तहसील मंत्री किशन गोपाल, नगर मंत्री नरेश भील, प्रमुख उमाशंकर नागर, विधि प्रमुख दीपक उपाध्याय, नगर उपाध्यक्ष बाबूलाल मीणा, जितेंद्र नगर सहित कई किसान कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नगर की रिपोर्ट। नाम बताओ आपका। अशोक कुमार जांगीड़, तहसील अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ तहसील पिपलदा। किस समस्या को लेकर के आप ज्ञापन देने आए हो? इटावा ब्रांच कैनाल फतेहपुर फाल पर 40 का गेज चल रहा है। 40 का गेज बढ़ा करके 60 का गेज चला जाए, ताकि सभी डिस्ट्रीब्यूटरों में समय पर पानी पहुंचे और किसान समय पर पलावा कर सके। नहीं तो किसानों को बहुत बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। किशन गोपाल नागर, खातौली तहसील मंत्री। हमारे खातौली टेल क्षेत्र में तालाब माहिंदर, खातौली माहिंदर और 18वां में पानी बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। इससे किसान बहुत ही दुखी है। इटावा धनतेरस और दीपावली को लेकर शहर में दुकानें सज चुकी हैं। बिजली की बहुरंगी झालरें बाजार में दिखने लगी है। भगवान गणेश व माता लक्ष्मी की मूर्तियों की दुकानें सज गई है। धनतेरस पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए व्यापारी दुकानों के बर्तनों से सजा रखी है। व्यापारियों में इस बार काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। कोटा जिले में इटावा, सुल्तानपुर, संगोद, रामगंज मंडी, खतौली, दिगोद में दीपावली की रौनक दिखाई देनी शुरू हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल के उत्पादों, बर्तन, मोबाइल, सराफा बाजार में स्थापित दुकानों समेत 2 पहियों वाहनों के संचालकों ने पर्व की आहट के साथ ग्राहकों को लुभाने के लिए अपनी दुकानों को अच्छी तरह सजाया गया है, जिनमें आज अच्छी ग्राहकी होने का अनुमान है। घरों की सजावट को लेकर लोगों ने स्टिकर व रेडीमेड रंगोली आदि की खरीदारी शुरू कर दी है। इटावा कस्बे में गुरुवार को हाट बाजार होने के कारण धनतेरस व दीपावली की खरीदारी करने वाले ग्रामीणों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। ऑनलाइन खरीदारी का असर रेडीमेड व इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में देखने को मिल रहा है। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नगर की रिपोर्ट। दीपावली से पहले अवैध पटाखों की बिक्री को रोकने और किसी अनहोनी से बचने के लिए राजस्थान पुलिस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। गैर तलबे के अवैध रूप से पटाखों की बिक्री और भंडारण को रोकने के लिए चूरू जिले के पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने सदलापुर शहर के पिलानी रोड और स्थानीय प्रशासन ने सादुलपुर शहर के पिलानी रोड और मोहल्ला नरेडियान में स्थित 2 गोदामों पर संयुक्त कार्रवाई के जरिए छापेमारी की। छापेमारी के दौरान शहर के 2 स्थानों से भारी मात्रा में अवैध पटाखे जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार गत कई दिनों से शहरों में अवैध रूप से पटाखों की बिक्री और भंडारण की सूचना मिल रही थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने बुधवार शाम को शहर के पिलानी सड़क पर स्थित एक गोदाम और मोहल्ला नरेडियान में स्थित एक अन्य गोदाम पर छापा मारा। इस कार्रवाई में दोनों गोदामों से करीब 60 लाख रुपए से अधिक मूल्य के अवैध पटाखे जब्त किए गए। पुलिस ने इस मामले में गोदाम मालिकों को सुशील कुमार शुक्ला और पवन गोयल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन दोनों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय उपखंड अधिकारी दीपांशु सागवान ने बताया कि बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री करना भी एक अपराध है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे केवल लाइसेंस धारकों से ही पटाखे खरीदें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है। अभी तक दर्जनों बागी नेताओं ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। जयपुर के झोटावाड़ा विधानसभा सीट से भाजपा के बागी उम्मीदवार राजपाल सिंह शेखावत ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। पार्टी ने यहां से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन पार्टी के फैसले के खिलाफ जाते हुए राजपाल सिंह शेखावत ने निर्दलीय पर्चा भरा था। लेकिन नाम वापसी के अंतिम दिन राजपाल सिंह शेखावत ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। राजपाल सिंह शेखावत राजस्थान में वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। वसुंधरा की सरकार में वो मंत्री भी थे। उनकी गिनती भाजपा के बड़े नेताओं में होती है,
लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए थे। हालांकि नाम वापसी के अंतिम दिन राजपाल सिंह शेखावत ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। कहा जा रहा है कि राजपाल सिंह शेखावत के पास गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया था। अमित शाह के समझाने पर राजपाल सिंह शेखावत मान गए और उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापस लेने के बाद राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस को हराना जरूरी है, इसलिए पार्टी नेता अमित शाह से बातचीत के बाद उन्होंने नामांकन वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, राज्य में भाजपा की सरकार बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। रोकते समाचारों का सिलसिला, ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को सीएम गहलोत के नामांकन पर दिए शपथ पत्र पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग पहुंच गए और दर्ज शिकायत में उन पर शपथ पत्र में उनके ऊपर दर्ज आपराधिक मामले छिपाने का आरोप लगाया है। आयोग ने केंद्रीय मंत्री की शिकायत के मद्देनजर जांच का आश्वासन दिया है, जिससे प्रदेश में सियासी पारा बढ़ गया है। गौरतलब है कि सीएम अशोक गहलोत ने 6 नवंबर को जोधपुर के शारदापुर विधानसभा सीट से नामांकन भरा था, जिसके बाद से ही उनके नामांकन में जानकारी छिपाने के आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले यह आरोप एडवोकेट नाथू सिंह राठौर ने ऑनलाइन दर्ज करवाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने मामले में विस्तृत जानकारी मांगी थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पास पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव आयुक्त को दर्ज शिकायत में कहा कि सीएम गहलोत ने नामांकन के दौरान 2 आपराधिक मुकदमों को लेकर जानकारी छिपाई है। इसमें एक मुकदमा जमीन घोटाले से जुड़ा है, जबकि दूसरा मामला लूट और बलात्कार से जुड़ा है। शिकायत के मुताबिक दोनों ही मामले सीएम गहलोत के शपथ पत्र नहीं है, जो लोक प्रतिनिधित्व की धारा 25A के तहत संज्ञेय है। शिकायतकर्ता पवन पारीक ने दावा किया है कि नामांकन में गहलोत ने मनगढ़ंत और झूठा शपथ पत्र दाखिल किया है और उन्होंने सीएम गहलोत का नामांकन को खारिज करके साथ ही उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में यह भी कहा गया है, गहलोत को अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन यह अधूरा था, जिसमें 2 आपराधिक मामलों को छुपाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि आपत्ति दर्ज कर संबंधित चुनाव अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद हम मामले की जांच करेंगे। इस मामले पर गहलोत के कार्यालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले एडवोकेट जितेंद्र खटीक द्वारा पूर्व विधायक स्वकिरण महेश्वरी के खिलाफ भी इसी प्रकार की शिकायत की गई थी। खटीक ने लोकसभा चुनाव में सांसद दिया कुमारी के खिलाफ ठीक इसी तरह शिकायत की थी, जिस पर निर्वाचन आयोग ने सत्यापन के बाद शिकायत को निरस्त कर दिया था। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन दिनों हड़ौती संभाग के दौरे पर है। वो यहां कई विधानसभाओं में सभाएं कर रही है। वसुंधरा राजे अपनी सभाओं में कांग्रेस सरकार पर जमकर बरस भी रही है। पूर्व सीएम ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि ईआरसीपी के परियोजना बीजेपी सरकार ने शुरू की थी। ईआरसीपी की परियोजना बीजेपी सरकार ने शुरू की थी, जिसे अब पूरा भी बीजेपी सरकार ही करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा काम जनता के लाभ की योजनाओं को आगे बढ़ाने का है, जबकि गहलोत सरकार का काम उन्हें अटकाने का है। वसुंधरा राजे ने कहा कि बीजेपी सरकार आएगी
और ऐसा सिस्टम बनाएगी कि कभी पेपर लीक नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति में जो चमकते सितारे दिखते हैं उनकी चमक लंबी नहीं होती। राजनीति में जो सीधे और सरल स्वभाव के होते हैं उनकी चमक स्थायी होती है। पूर्व सीएम ने बीजेपी के 12 अटरू, अंता, बारा, किशनगंज और छबड़ा में प्रत्याशी कंवर लाल मीणा, ललित मीणा, राधेश्याम बैरवा और प्रताप सिंह सांघवी के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलनों को संबोधित करते हुए कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। राजे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमत्कारी नेतृत्व में बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पीएम मोदी विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, जिनके प्रयास से राम मंदिर जनवरी में बनकर तैयार होगा और पूरा देश उसके दर्शन करेगा। राजे ने कहा कि सीएम गहलोत ने अपने विधायकों को छूट दे रखी है, खूब लूटपाट करो। प्रदेश में इस काम में सबसे ऊंचाई 12 जिले ने और देश में राजस्थान ने छुई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनकी सरकार ने जो अभय कमांड सेंटर खोले थे वह इस सरकार ने बंद करवा दिए। इससे प्रदेश में अपराध अनियंत्रित हो गए और प्रदेश महिला दलित अत्याचार में अव्वल हो गया। बता दें कि वसुंधरा राजे 9 और 10 नवंबर को अपने 2 दिवसीय कोटा संभाग के दौरे पर रहेंगी। बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष संजय जैन टाऊ ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 9 नवंबर को झालरापाटन विधानसभा के पीड़वा, हरनावादा गाजा, ढाबला भोज, दांता, बोलिया बारी, सारखेड़ी, रामपुरिया, शोरपुर, गुराडिया, हनौतिया, हिम्मतगढ़, रामपुरिया, शेरपुर, गुराडिया, धरोनिया, हनौतिया, हिम्मतगढ़, तेलिया खेड़ी, बनौरा, चंवली, कलतलाई, सुवास, राजपुर होते हुए चालवाड़ा में रात्रि विश्राम करेंगी। वहीं 10 नवंबर को पूर्व सीएम डग विधानसभा के भिलवाड़ी, पिपलिया, गरनावादा, घटोदा, सुरिया, भवनी मंडी, गुराडिया, जोग बैसनी, मिश्रोली, सिलेगढ़, कारवाना, पगारिया, गुड़िया कला, हरनावादा, डग, रोजाना, गंगाधर, चैमला, तलवाली होते हुए उनेल होते हुए नागेश्वर में रात्रि विश्राम करेंगी। पूर्व जिलाध्यक्ष जैन ने बताया कि वसुंधरा राजे अपने इन दौरों में कार्यकर्ताओं सहित आम जनता से संपर्क करेंगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बुधवार को एक बार दोहराते हुए विश्वास जताया कि राजस्थान में हर विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने की परंपरा इस बार टूटेगी और प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान विकास के मुद्दे से भटकने की कोशिश कर रही है। पायलट ने टोंको में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्थान में 30 साल से जो परंपरा चल रही है, 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, वह परंपरा अब टूटने वाली है। लोग केंद्र में भाजपा के 10 साल के शासन को देख चुके हैं और वे बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। तेलंगाना में भी चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि इन 4-5 राज्य में भी अगर हमारी सरकार बनती है तो कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मजबूत होगा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में यह गठबंधन जीतेगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। पायलट बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। उन्होंने मैगांव और शिवपुरी से चुनावी प्रचार का आगाज किया। जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के देव सोमनाथ तलैया फला में 15 साल की लड़की ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के समय परिवार के सभी लोग खेत में कामकाज से गए थे। जब बहन ने आकर देखा तो वह चौंक गई। तत्कालिक जांच में नए कपड़े नहीं दिलाने की बात सामने आई है। दोवड़ा थाना पुलिस के अनुसार हाजा पुत्र रामजी अहरी मीणा निवासी देव सोमनाथ फला तैलिया ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पिता हाजा अहरी ने बताया कि वह पत्नी सुखना और बेटी निकिता तीनों सोम नदी के पास खेतों में कामकाज के लिए गए थे। घर में 15 वर्षीय बेटी शिल्पा अहरी घर पर अकेली थी, लेकिन जब छोटी बेटी निकिता वापस घर आई तो बहन शिल्पा को फंदे पर लटका देखकर वह चौंक गई। घटना की सूचना पर दोवड़ा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी लेने के बाद शव को फंदे से नीचे उतारा गया। इसके बाद पुलिस ने शव को डुंगरापुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। पिता ने बताया कि उसकी बेटी शिल्पा कपड़ों की बात को लेकर मानसिक तनाव में थी, इस वजह से उसने फांसी लगा ली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है। विधानसभा चुनाव के कारण राज्य में लग रही आचार संहिता के कारण
धरना जारी रखने की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण गुरुवार को धरना स्थल पर पीपलदा तहसीलदार रामकिशोर मीणा पहुंचे। उन्होंने धरने पर प्रतिदिन उपस्थित रहने वाले व्यक्तियों से कहा, हमने जिला कलेक्टर कोटा को अवगत करवा दिया था, किंतु चुनाव आचार संहिता के कारण धरना जारी रखने की अनुमति नहीं मिली है। तहसीलदार ने कहा कि हम आपकी मांगों को उच्च अधिकारियों को आज ही अवगत कराएंगे। त्योहारों और चुनाव का समय है, अतः आप चुनावों के पश्चात धरना जारी रख सकते हैं। धरना स्थल पर सर्व समाज के लोगों ने तहसीलदार साहब से कहा कि सर्व समाजगत लगभग 2.25 माह से न्याय के लिए धरने पर बैठे हैं, किंतु न्याय तो नहीं मिल रहा। इसके विपरीत अपराधी राजनीतिक पार्टियों के नामांकन रैली में घूम रहा है। क्या यह अपराधी कानून से बड़ा हो गया है? इस पर तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया कि उच्च अधिकारियों को अवगत करवाकर उचित न्याय दिलवाया जाएगा। सर्व समाज को प्रशासन का आश्वासन मिलने के कारण दिनांक 10 नवंबर शुक्रवार से धरना स्थगित करने की घोषणा की गई। भारत पर्यटन और नगरों को न्याय के लिए आगामी चुनाव में हम सब मिलकर संपूर्ण क्षेत्र में लोगों को अन्याय के विरुद्ध जागरूक करेंगे। जिन नेताओं का हस्तक्षेप अपराधी को बचाने में रहा है, उनको जनता के बीच बेनकाब करने का काम सर्व समाज करेगा, जिससे भविष्य में कोई भी नेता अपराधियों को संरक्षण देने से पहले विचार करेगा। सर्व समाज द्वारा धरने के 39वें दिन दीपक परेता, देवी शंकर, प्रेम प्रकाश सोन, राम स्वरूप, पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र आर्य, पूर्व पार्षद महावीर नगर, पूर्व पार्षद कमल सक्सेना, महावीर जंगीड़ा, अशोक मीणा, पूर्व डायरेक्टर बचराज भैरवा, सोनू योगी, सतीश परेता, देवेंद्र ब्रज बिहारी उपस्थित रहे। केपी न्यूज द्वारा पीड़िता को न्याय दिलाने हेतु निरंतर आवाज उठाई गई है। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नगर की रिपोर्ट। को स्वीकृति नहीं दी गई क्योंकि ये आचार संहिता का जो आचार संहिता लगी हुई थी, इसके बाद तहसीलदार साहब और प्रशासन द्वारा धरने पर हमें आश्वस्त किया गया कि आप इस बड़े त्यौहार दीपावली के अवसर पर और ये चुनाव को मद्देनजर देखते हुए धारा 144 जो लगी हुई है उसके अंदर आपको किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। अतः आपसे निवेदन है कि इस धरने को स्थगित कर दिया जाए। तो प्रशासन से हमने बोल दिया कि माना कि लोकतंत्र में सबकी आस्था है, इस आस्था को देखते हुए। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बुधवार को बारां जिले के दौरे पर एक विशाल सभा को संबोधित किया। इटावा ब्रांच कैनाल में क्षमता के अनुरूप पानी चलाकर सभी डिस्ट्रीब्यूटर में पर्याप्त नहरी पानी छोड़ने को लेकर बाकिस ने दिया ज्ञापन। बाजार में छाने लगी दीपावली की रौनक, इटावा हाट में उमड़े लोग। अवैध पटाखों की बिक्री पर पुलिस की कार्रवाई, 60 लाख से अधिक के पटाखे जब्त। अमित शाह के एक फोन कॉल ने मिटा दी राजपाल सिंह शेखावत की नाराजगी, वापस लिया नामांकन। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।